एक गांव में राम लखन नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों अलग अलग माताओं के बेटे थे। उसी तरह उन दोनों का स्वभाव भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। छोटा भाई बहुत ही शांत स्वभाव का था, तो बड़ा भाई उससे कहीं ज्यादा अलग और लालची था। बड़े भाई ने अपने पिता की जायदाद छल कपट से हड़प ली थी। उसने अपने पिता से कहा था कि पिताजी, आपकी हालत बहुत गंभीर रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं बड़ा हूँ, इसीलिए आप मेरे नाम पूरी जायदाद कर दीजिए। जब लखन की शादी हो जाएगी तब मैं आधी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। उसके पिता का उस पर पूरा भरोसा था कि राम कभी किसी से धोखा नहीं करेगा, इसीलिए उसके पिताजी ने पूरी जायदाद राम के नाम कर। राम की पत्नी बहुत ही लालची थी। वो अपनी मीठी मीठी बातों से खेतों का पूरा काम लखन से करवा लेती थी। फिर कुछ दिन बाद राम लखन के पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद राम की पत्नी लखन से झगड़े करने के बहाने खोजती रहती थी। लखन अपने बड़े भाई राम और उसकी पत्नी से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उन दोनों से तंग आकर लखन ने अपने बड़े भाई से आधी जायदाद मांगी। तब राम ने कहा, कौन सी जायदाद? पिताजी ने जायदाद पर बहुत सारा कर्ज लिया था। मैंने अपने बरसों की कमाए हुए पैसों से उनका पूरा कर्जा भरा है। अब वो पूरी जायदाद मेरी है, तेरा इसमें कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही लखन के आंखों में आंसू आ जा। रोते हुए वो वहां से दूसरे गांव चला जाता है। उसे उस गांव में एक बहुत अच्छा जमींदार मिलता है। लखन जमींदार के घर में खेती का काम करता है। लखन की ईमानदारी और खुददारी को देखकर जमींदार की बेटी उसे पसंद करने लगती है। वह यह बात अपने पिताजी से कहती है। जमींदार भी लखन को बेहद पसंद करता है। वह जमींदार लखन से अपनी बेटी की शादी कर देता है। दूसरे दिन जमींदार लखन से कहता है कि बेटा, मेरा कोई वारिस नहीं है, इसीलिए मैं अपनी पूरी संपत्ति अपनी बेटी और तुम्हें दे रहा हूँ। इसे अब तुम्हें ही संभालना है। लखन ने कहा, नहीं ससुर जी, मैं मेहनत से कमाने वाला इंसान हूँ, इसीलिए मैं ये संपत्ति नहीं ले सकता। जमींदार कहता है, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो मुझे इतना अच्छा जमाई मिला है। उसके बाद लखन एक दिन खेतों में काम करके खाना खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठा था। उतने में भगवान एक भिखारी के रूप में आकर उसे कहते हैं, हे भाई, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? लखन उसे पूरा खाना देता है। तभी अचानक भगवान भिखारी के रूप में बाहर आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, इसीलिए मैं तुमको एक बांसुरी देता हूँ, जिसे बजाकर तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। पर इसका गलत इस्तेमाल करने पे तुम्हें जो चीजें मिलेगी वो सब गायब हो जाएगी। लखन के घर जाते ही ये सब बातें अपनी पत्नी को बताता है। फिर वो कुछ ही दिनों में धनवान हो जाता है। लखन अपने गांव जाकर अपने भाई के घर के सामने एक बहुत ही बड़ा घर बनाता है। उसका बड़ा भाई राम सोचता है कि लखन इतनी जल्दी धनवान कैसे बन गया। फिर एक दिन राम लखन से पूछता है, वाह भाई, तुम तो बहुत जल्दी धनवान हो गए हो, मुझे भी बताओ थोड़ा। तब लखन बताता है, मैं एक दिन खेत में काम करके खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उतने में एक आदमी आया और मुझसे खाना मांगने लगा। तब मैंने उसे पूरा खाना दे दिया।
फिर अचानक उसने भगवान का रूप ले लिया। उसने मुझे एक बांसुरी दी है और कहा, तुम इसे बजाकर जो भी मांगोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सुनकर राम बहुत खुश हो गया और यह बात वो अपने पत्नी को बताता है। तब वह उसे उस पेड़ के नीचे खाना लेकर जाने के लिए कहती है। तब खाना लेकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां कुछ देर में एक भिखारी आता है और उसे कहता है, भाई बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। तब राम को लगता है कि लखन ने तो आदमी बताया था, ये तो भिखारी है। तब राम उसे कहता है, बहुत दिनों से भूखे हो तो मैं क्या करूं? यह कहकर वह उसे भगा देता है। फिर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। फिर पेड़ पर से एक आम उसके सिर पर गिरता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो खाने का डब्बा पकड़ता है। वो उसे हल्का महसूस होता है। फिर वह उसे खोलकर देखता है तो वो डब्बा पूरा खाली रहता है। फिर अचानक पेड़ पर से एक बांसुरी इसके सामने गिरती है और वो उस बांसुरी के लेकर घर आ जाता है। इस बारे में वो अपनी पत्नी को बताता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तरह तरह के सपने देखने लगते हैं। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम लक्ष्मण से भी बड़ा घर बनाएंगे आदि। फिर दूसरे दिन सुबह जब राम वो बांसुरी बजाता है तो उस बांसुरी में से एक बहुत बड़ा जिन बाहर आता है। तब राम और उसकी पत्नी उसके सामने मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे तरह तरह की अपनी ख्वाहिशें रखते हैं। जिन बोलता है, तुम लोग मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? उसके बाद वह राम और उसकी पत्नी से बहुत से काम करवाता है। अगर वह लोग काम नहीं करते हैं तो वह उन्हें बहुत मारता है। अब उस जिन ने उन दोनों को ही अपना गुलाम बना लिया है। वह जैसा बोलता है ये दोनों वैसा ही करते हैं। अगर नहीं करे इनकी पिटाई हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग लालची और दूसरे के बारे में बुरा सोचने वाले होते हैं उनके साथ अंत में बहुत बुरा होता है। जो गलत करते हैं उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है।